नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। राजस्व महाअभियान के तहत मुख्य रूप से 4 काम होंगे। डिजिटल ऑनलाइन जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि है तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। उत्तराधिकार नामांतरण करवा सकते हैं। बंटवारा नामांतरण करवा सकते हैं। छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करवा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने राजस्व कर्मचारी से इस तरीके का जमाबंदी पंजी मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिखा है अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये डिटेल है और इसके नीचे ये 2 खाली बॉक्स दिया हुआ है। इसी तरीके से ये खाता नंबर खेसरा नंबर है, इसके नीचे ये खाली जगह दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गड़बड़ी है, सुधार करने की ज़रूरत है, तो सही डिटेल के साथ आपको इस फॉर्म को भरना है और इसे ले जाकर राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या। ठीक है, नीचे जिला, अनुमंडल, अंचल, हल्का, मौजा का नाम है, तौजी संख्या है, होल्डिंग संख्या है और थाना नंबर है। लेकिन इसके आगे कोई भी खाली बॉक्स नहीं बना हुआ है। तो मूलतः ये जो जानकारी रहती है, ठीक है, इसमें लगभग कोई भी गलत जानकारी नहीं रहता है। इसमें कोई भी सुधार करने की गुंजाइश 99% लगभग नहीं रहता है। ठीक है, ये जो डिटेल है लगभग सही ही डला रहता है। तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल गलत डला है, कोई गलत जानकारी लिखा हुआ है, तो उसको आप काट के उसके आगे सही डिटेल लिख सकते हैं। नीचे जो है यहाँ पे देखेंगे जिसके नाम से जमाबंदी पंजी है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फिर पिता का नाम लिखा है, जाति लिखा है, निवासी लिखा है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी जमाबंदी पंजी है जो ज़मीन जो है किसी 2 आदमी के नाम से है या फिर 3 आदमी के नाम से है। ठीक है, तो अगर किसी 2 आदमी के नाम से है तो यहाँ पे पहले आदमी का नाम, पिता का नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे एवं दूसरे का आदमी का नाम, दूसरे हिस्सेदार का नाम और पिता का नाम होगा। मान लीजिए कोई ज़मीन है जो 3 आदमी के नाम से है तो यहाँ पे ऐसे ही एवं यहाँ पे तीसरे आदमी का नाम होगा और उनके पिता का नाम होगा। तो आपको ये जो नाम डला हुआ है ये नाम आपको चेक कर लेना है कि जिसके नाम से जमाबंदी पंजी है उनका नाम, पिता का नाम, जो दूसरे हिस्सेदार हैं, तीसरे हिस्सेदार हैं, सबका नाम आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। अगर नाम सही है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाम में लगता है कि कुछ भी गलत डला हुआ है, आपका नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत डला है, जाति जो डला है जमाबंदी पंजी में वो गलत डला हुआ है, ठीक है, जो दूसरे हिस्सेदार का नाम है वो गलत है या फिर तीसरे हिस्सेदार का नाम गलत है, तो अगर इसमें कुछ भी आपको अशुद्धि लगता है तो आपको इस वाले जो खाली बॉक्स है इसमें सही डिटेल आपको लिख लेना है। इसी क्रम में जैसे पहले हिस्सेदार का नाम, पिता का नाम, फिर जाति, निवासी, फिर एवं लिख के दूसरे हिस्सेदार का नाम, पिता का नाम, अगर कोई तीसरा है तो फिर एवं तीसरे हिस्सेदार का नाम और पिता का नाम। इसी क्रम में आपको इस खाली बॉक्स में लिख लेना है। नीचे बात करते हैं यहाँ पे खाता संख्या। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे 123 नंबर खाता यहाँ पे डला हुआ है। खेसरा नंबर 456 है। रकबा जो है 5 एकड़ 12 डिसमिल यहाँ पे डला हुआ है। आपको अपने केवाला से ये सारा डिटेल चेक करना है। आपको लगता है कि नहीं खाता नंबर यहाँ पे गलत डला हुआ है, सही नंबर जो है वो 124 है, तो आपको इस खाली वाले बॉक्स में यहाँ पे 124 लिख लेना है। इसी तरीके से ये जो खेसरा नंबर है सही है तो आपको इस खाली बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर गलत है तो जो सही नंबर है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। आगे जो है ज़मीन का जो रकबा डला है, अगर ये सही है तो इस खाली बॉक्स को खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर ये गलत है तो आपको जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही आपको यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए 6 एकड़ का आपका ज़मीन है और यहाँ पे 5 ही डला है, तो आपको जो सही है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये जो चौहद्दी डला है तो वर्तमान में आपकी ज़मीन की जो भी चौहद्दी है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि पूरब में क्या है, पश्चिम में कौन है, उत्तर दक्षिण, सही आपको अपना चौहद्दी जो वर्तमान में वहाँ पे है वो आपको यहाँ पे भर लेना है।
अब यहाँ पे बात करते हैं अंतिम लगान वर्ष। यहाँ पे 2024 डला हुआ है कि आपने जो है अपने ज़मीन का लगान 2024 तक का भर दिया है, लगान आपने पेड कर दिया है, 2024 तक का आपने अपने ज़मीन का रसीद कटवा चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपने 2025 तक का रसीद कटवा रखा है, 2025 तक का आपने लगान पेड कर रखा है, तो आपको इस खाली बॉक्स में 2025 लिख देना है। नीचे पढ़ेंगे लिखा है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। ये जो जमाबंदी नंबर यहाँ पे डला हुआ है, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर और ये जमाबंदी नंबर, इस जमाबंदी में आपको लगता है कि यहाँ पे एक ही खाता डला है और भी इसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर इसी जमाबंदी के में डला हुआ है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 123 डला हुआ है, आपको लगता है कि नहीं एक और खाता था 125 जो इसी जमाबंदी से है, तो आप यहाँ पे उसका खाता नंबर, यहाँ पे खेसरा नंबर, ठीक है, उसमें जितना भी ज़मीन हो वो आपको यहाँ पे उस ज़मीन का डिटेल डाल देना है। आगे आपको यहाँ पे चौहद्दी लिख लेना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है। अब बात करते हैं कि इस जमाबंदी पंजी के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सुधार हेतु साक्ष्य जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब लगान की रसीद लगा सकते हैं, शुद्धि पत्र यानी कि करेक्शन स्लिप लगा सकते हैं जो आपको दाखिल खारिज करने के समय मिला होगा, केवाला की फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं, खतियान की फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं और मापी प्रतिवेदन लगा सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको इस तरीके से चेक करके फॉर्म भर लेना है। इन दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज हो आपके पास वो आपको लगा लेना है। इसके साथ में आप लोगों को एक ये शपथ पत्र जो है आपको भरना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिखा है स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ठीक है, ये शपथ पत्र है। अब इसको भरना कैसे है, तो यहाँ पे जैसे मैं है, मैं के आगे खाली जगह डला है, तो जिसके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आवेदनकर्ता का नाम लिखना है। आगे जो है यहाँ पे पिता का, तो यहाँ पे आपको जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनके पिता का नाम लिख लेना है। आपको यहाँ पे मौजा, थाना नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत लोग जो है थाना नंबर की जगह पे थाना का नाम लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थाना का नाम नहीं, आपको थाना नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको हल्का का नाम लिखना है, यहाँ पे अंचल का नाम लिखना है, यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। आगे पढ़ेंगे कि का निवासी हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज ऑनलाइन कराए जाने हेतु मेरी जमाबंदी का विवरण। ऊपर जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है डिटेल, ये आपके घर का एड्रेस है कि जो आवेदन कर रहा है वो किस मौजा में रहता है, क्या थाना नंबर है, क्या हल्का नंबर है, क्या अंचल है और क्या जिला का नाम है। लेकिन यहाँ पे जो डला हुआ है ये अंचल, हल्का, मौजा, जिला, यहाँ पे आपको अपने जमाबंदी का विवरण देना है। मतलब आपका जहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, वहाँ का विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। जहाँ पे आपका ज़मीन है वहाँ पे कौन सा जिला है, उस जिले का नाम आपको यहाँ लिख लेना है। यहाँ पे आपको अंचल का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको हल्का का नाम लिखना है, यहाँ पे उस मौजा का नाम लिखना है जहाँ पे आपका ज़मीन है, यहाँ पे थाना नंबर लिखना है, वॉल्यूम नंबर लिखना है, यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखना है, जमाबंदी नंबर लिखना है। जिसको ऑनलाइन करने हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप लोगों को आवेदन करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। अगर विभाग को पता चलता है कि आपने कोई भी गलत काम किया है या गलत तरीके से अपने ज़मीन पे कोई गलत खाता नंबर, खेसरा नंबर चढ़वा लिया है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नीचे जो है शपथकर्ता में जो भी आवेदन कर रहे हैं वो आवेदनकर्ता का यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको जिसके नाम से आवेदन है उनका यहाँ पे साइन करवा लेना है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्म, एक तो ये स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र और ये जमाबंदी पंजी, ये दोनों फॉर्म आपको भर लेना है। ठीक है, इसके साथ जो भी जरूरी दस्तावेज है,
ठीक है। इन दस्तावेजों में से जो भी आपके पास है वो आपको इसके साथ लगाना है। और राजस्व महाअभियान का जब भी आपके क्षेत्र में शिविर लगेगा वहाँ जाके आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो राजस्व कर्मचारी के जो अधिकारी होंगे वो आपसे फॉर्म लेंगे और फॉर्म को तुरंत ऑनलाइन अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में रजिस्टर करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको वहाँ देना है और आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन उनके सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जमाबंदी की पंजी में सुधार करने हेतु आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।